हेलो हेलो वेलकम बैक टू फैंटेसी गीक्स फैंटेसी प्रीव्यू फॉर टुडेस बिग बैश गेम जो कि है चैलेंजर बिटवीन ब्रिस्बेन हीट एंड एडिलेड स्ट्राइकर्स और आईपीएल टर्म्स में बोले तो क्वालिफायर नंबर 2। यानी जो टीम जीतेगी वो खेलेगी इस बार का फाइनल वर्सेस सिडनी सिक्सर्स डीएससीजी, और जो हारेगी वो अपने घर से टीवी पे देखेगी फाइनल। तो फिलहाल इस मैच में आते हैं ओवरऑल हेड टू हेड ट्राइबल की अगर बात करें तो 9-ऑल है, बिल्कुल बराबर है, नेक नेक टीम। और बात करते हैं आखिरी जो 5 मैचेस हुए हैं दोनों टीम्स के बीच में, तो इस सीजन जो मैच होने वाला था तो वो तो धुल गया बारिश से एडिलेड ओवल। ओवरऑल 5 मैचेस जो हुए हैं उसमें से 3 ब्रिस्बेन हीट ने जीते हैं, एक एडिलेड स्ट्राइकर्स ने और एक नो रिजल्ट रहा है। और ये मैच वैसे होनी चाहिए थी फर्स्ट वॉचर्स, और मैंने बहुत बात की थी कि वो बैक टू बैक हारते नहीं है। आखिरी बार बैक टू बैक हारे थे 2021 में, आखिरी बार बैक टू बैक घर पे हारे थे 2020 में। तो एक बहुत बड़ा अपसेट आप बोल सकते हैं एडिलेड स्ट्राइकर्स, जो कि ऑलमोस्ट बोल सकते हैं शायद 2 ही बैटर्स के साथ खेल रही है, वो एक बहुत मैसिव अपसेट करके इस मैच में आ रही है। और जो कॉन्फिडेंस होगा उसकी वजह से बहुत हाई होगा, बट अभी भी बहुत बढ़िया बैटिंग लाइनअप वो नहीं दिख रही है। फिलहाल कैरियर ओवल में बात करते हैं तो ब्रिस्बेन हीट की हमने लास्ट मैच में बात की थी, भले ही उनका घर है बट उनके नंबर्स इस ग्राउंड पे बिल्कुल अच्छे नहीं रहे, और हमने विकेट की बात की थी कि एक बॉट ट्रिक की विकेट हो सकता है, और बिल्कुल वैसा ही दिखा। फिलहाल आज कैरियर ओवल ब्रिस्बेन हीट के नंबर्स अगर आप देखेंगे, जो सिर्फ 2 ही मैच जीते हैं, 9 में से 7 हारे इंक्लूडिंग लास्ट वन, और अब वो 2 मैच की लूजिंग स्ट्रीक पे हैं। वहीं एडिलेड स्ट्राइकर्स जो कि एक टाइम पे चांसेस भी नहीं थे क्वालिफाई करने के, वो अब बैक टू बैक जीत के आ रही है। एडिलेड स्ट्राइकर्स की बात करें तो वैसे उनके लिए सारे नॉकआउट चल रहे हैं, पिछले 5 मैचेस नॉकआउट ही एक तरीके से उनके लिए, बट 2 मैचेस उन्होंने खेला है कैरियर ओवल, एक जीते हैं एक हारे हैं। एक 2019 से एक 2021। तो इस मैच में कौन होगा फेवरेट आगे बात करेंगे। इस वेन्यू पे दोनों टीम्स एक दूसरे के अगेंस्ट अभी तक नहीं खेली है इस सीजन। जो एक मैच था इस वेन्यू पे, जो लास्ट एक मैच जो हुआ है वो वही था क्वालिफायर 1, जो कि था बिटवीन सिडनी सिक्सर्स एंड ब्रिस्बेन हीट। इसमें ऑब्वियसली सिडनी सिक्सर्स जीती बाय 39 रन, जो हमने एक्सपेक्ट भी किया था। फर्स्ट कोचेस के अलावा कुछ मैच तो सही गया। फिर जो ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो जो हमने लास्ट मैच में बात की थी कि बिल्कुल नया विकेट है, ड्रॉप इन विकेट है, 2 हफ्ते पहले यहाँ पे लगाया गया है, और आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ट्रिकी होगा फॉर बैटिंग। किसी को नहीं पता था कैसा बिहेव करेगा। नेथन मैक्सवेल का एक दिन पहले जो स्टेटमेंट आया था कि थोड़ा ट्रिकी हो सकता है बैटिंग के लिए। पूरा अगर आप प्री शो किसी ने देखा हो तो एक भी ऐसा कोई एक्सपर्ट नहीं था तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था विकेट को लेके। मैंने गिलक्रिस्ट का वो भी डाला था कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था विकेट को लेके कि बहुत ही स्ट्रेंज लुकिंग विकेट है, और थोड़ा था भी, क्योंकि गुड लेंथ पे अगर आप पेसर हैं तो वो बॉल जो थोड़ा अनइवन बाउंस हो रहा था, बहुत ज्यादा स्लो विकेट। उतना स्लो नहीं था, फिर उतना टर्न नहीं था, बट ड्यूल पेस विकेट था और अनइवन बाउंस था। तो इतना इजी बैटिंग के लिए नहीं लगता मुझे इस मैच में भी होने वाला है। इनफैक्ट अगर मोजेस एनरिक्वेस का कैच ड्रॉप नहीं होता जो कि मैट रनशॉ ने किया, तो हो सकता है शायद रिजल्ट भी बदल जाता, क्योंकि खुद मोजेस एनरिक्वेस बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, 2 बार कैच ड्रॉप हुआ था उनका। फिलहाल हीट वर्सेस स्ट्राइकर्स इस सीजन हो नहीं पाया, वॉश आउट हो गया था एडिलेड ओवल। और अब लाइनअप्स की बात करते हैं तो ब्रिस्बेन हीट में आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलना चाहिए, सेम लाइनअप। और फेज वाइज ओवरऑल की बात करें तो उन्होंने इनफैक्ट जो स्क्वाड है वो भी सेम रखा है, 14 मैन स्क्वाड, जिसके अंदर आपको जो दिखेंगे बेंच पे इसमें चार्ली वॉकिम है, एक और जो बड़ा नाम जो कि बिग बैश में काफी टाइम से खेलते हुए आ रहे हैं, विल्डम मत है। तो और एक और है बकिंगम जो कि नए ऑलराउंडर है। तो फिलहाल मुझे नहीं लगता कोई चेंज होगा। फेज वाइज ओवरऑल की बात कर रहे थे, पावर प्ले में आपको दिखेंगे नीसा, बार्लेट, जॉनसन। मिडिल ओवर्स में स्टेप्सन, कूनमैन, वॉल्टर, जॉनसन। पावर सर्ज में बार्लेट, जॉनसन, और डेथ में फिर से जॉनसन, बार्लेट, वॉल्टर। तो ऑल सब कुछ सेटल्ड है, ज्यादा कुछ यहाँ पे चेंजेस होंगे नहीं। और अगर आपने देखा हो लास्ट मैच में भी स्वेप्सन और कूनमैन दोनों ने ओवर्स कंप्लीट नहीं किए थे, बहुत ज्यादा टर्न नहीं था विकेट में, बट वो जो अनइवन बाउंस था वो गुड लेंथ से पेसर्स को ज्यादा फायदेमंद यहाँ पे रहा था। एडलेड स्ट्राइकर्स की बात करते हैं तो सबसे इंटरेस्टिंग जो है, एक तो उन्होंने लास्ट मैच में जैसे हमने बात भी की थी कि उनके पास कोई स्पेशलिस्ट बैटर नहीं है, तो उन्होंने बेन बेनेंटी को खिलाया, जो कि अगेन एक बॉलिंग ऑलराउंडर है, और वो खेले एट नंबर 6, जो कि बहुत ऊपर है उनके लिए। अगर आप बैटिंग देखेंगे, मैट शॉट, डार्सी शॉट, जेक वाइदरल, उसके बाद बैटिंग खत्म हो जाती है। थॉमस कैलियट नंबर 4, हैरी नेल्सन एट 5, जो कि स्पेशल विकेट कीपर है। फिर बेन बेनेंटी है 6, जेम्स बैडली है 7, हेनरी थॉर्टन, डेविड पेन, कैमरन बॉयस, लॉयड पॉप। तो बहुत बहुत ही वीक बैटिंग लाइनअप है, बट वो उस बैटिंग लाइनअप के साथ में भी पर्थ के अगेंस्ट उनके घर पे जीत के आ रहे हैं, जो कि बहुत बहुत मैसिव आपको कॉन्फिडेंस देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस बैटिंग से वो बार बार जीतते रहेंगे। इस बैटिंग के क्लिक करने के लिए टॉप 3 में से एक को बहुत बड़ा खेलना बहुत जरूरी है, और मैट शॉट हो सकता है वो इस बार मैट शॉट हो सकता है फिर से जैक वेदरल्ड हो, या फिर ओवरऑल, क्योंकि अगर आप कंट्रीब्यूशन देखेंगे लास्ट मैच में तो वो लोअर ऑर्डर है। इनफैक्ट हैरी थॉर्टन के वो रन्स बहुत यूजफुल थे। नीचे जो बेन बेनेंटी ने रन्स किए, डेविड पेन ने आके रन्स किए, तो वो बहुत क्रूशल रन थे जिसकी वजह से स्ट्राइकर्स जीती। फिलहाल फेज ओवर की बात करते हैं तो पावर प्ले में आपको देखेंगे पेन शॉट,
शॉट दो राइट हैंडर्स होंगे तो हो सकता है शायद पावर प्ले में ना आए, या फिर हो सकता है शायद बेल्टली आ जाए, या फिर लॉयड पॉप को भी लिया, तो बहुत सारे ऑप्शन है। मिडिल ओवर्स में पॉप, बॉयस, शॉट, मेनेंटी, बेस्ली, पावर सर्च में पेन, थॉर्टन, शॉट, और डेथ में आपको पेन, बेस्ली भी दिख सकते हैं अलॉन्ग विद थॉर्टन तो होंगे। तो लास्ट में हम बात करेंगे बेस्ली का रोल इस मैच काफी बड़ा हो सकता है। अब स्टार्ट करते हैं सारे प्लेयर्स से, दोनों टीम्स के सारे प्लेयर्स के नंबर। स्टार्टिंग द होम टीम, ब्राउन से शुरुआत करते हैं। रिकॉर्डेड 11 रन हुए लास्ट मैच के, 15 रन 22 डिलीवरीज में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हुए ब्राउन दिखे थे इस विकेट पे। हेड टू हेड में 26 और 16 एक ही मैच खेला है, और मैचअप में आपको दिखेंगे डेविड पेन और कैमरन बॉयस। इस मैच से पहले तक बहुत अच्छे टच में थे ब्राउन। जिमी पियर्सन 8 कैरियर ओवर 11 का एवरेज, और हेड टू हेड में 34 का, और सामने क्योंकि हैरी नेल्सन है तो बाय डिफॉल्ट पियर्सन आपकी टीम में आ जाएंगे। और एक्चुअली इतने बुरे टच में है नहीं, लास्ट मैच में भी ठीक ठाक लगे थे, और विकेट कीपिंग कर ही रहे हैं, ओपनिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए डिफॉल्ट ऑप्शन बन जाते हैं। वैसे मैचेस की बात करें तो वन अगेंस्ट लॉयड पॉप, वन अगेंस्ट हैरी थॉर्टन, और उनके सामने कैमरन बॉयस आएंगे जिनके अगेंस्ट कोई डिसमिसल नहीं है। बाकी मैचेस आपके सामने लिस्टेड है। नेथन मैक्सवेनी एक ही मैच खेला है, 8 कैरियर ओवर, लास्ट मैच में 11th, और ये विकेट एक्चुअल में इनके मतलब का है, क्योंकि जिस तरीके से खेलते हैं और गेम चलाते हैं बैट फर्स्ट करते हुए, एक्चुअली बुरे ऑप्शन नहीं होंगे, बट वो टुक टुक करके 40 बॉल 50 करने जरूरी होगी, तब जाके कुछ वैल्यू दे पाएंगे, क्योंकि बाउंड्री से उतने ज्यादा रन नेथन मैक्सवेनी आपको सिक्सेस मारते हुए नहीं दिखते हैं। हेड टू हेड 5 रन और एक ओवर भी किया है उन्होंने, इसमें विकेट मिला नहीं है, और मैचअप में ज्यादा कुछ बात करने को है नहीं। फिर देखेंगे आपको मैट रेनशॉ एट कैरारा ओवल, 12 का एवरेज 5 इनिंग्स में, एक विकेट भी पिक किया है, और मैट रेनशॉ का हेड टू हेड नंबर्स काफी आपको बढ़िया दिखेंगे। 70 का एवरेज है जो कि इनका हाईएस्ट है अगेंस्ट एनी क्लब इन बीबीएल। 250 की जो हमारी है, दोनों आई है वाइल्ड चेजिंग, और दोनों मैचों में वो नॉट आउट रहे थे। फिर उसके बाद मैचेस की बात करते हैं तो 2 अगेंस्ट बेन मिनेटी, 1 अगेंस्ट जेम्स बेस्ली, 1 अगेंस्ट मैट शॉट, और मैट शॉट फिर से खतरा रहेंगे, इनफैक्ट कैमरन बॉयज भी, क्योंकि वो लेग स्पिन भी कुछ बहुत अच्छा नहीं खेलता है। मैक्स ब्राइंट रिकॉर्ड करा रहा हुआ 16 का एवरेज हो चुका है इन इनिंग्स में, और हेड टू हेड में 19 का। लास्ट कुछ मैचेस में बहुत ही बढ़िया टच में मैक्स ब्राइंट दिखे हैं। मैचेस की बात करें तो 1 अगेंस्ट मैट शॉट, 1 अगेंस्ट डार्सी शॉट, जो कि आपको बॉलिंग करते हुए तो चांसेस नहीं है दिखेंगे। पॉल वॉल्टर 8 कैरियर ओवर पहली बॉल पे आउट हो गए थे बेन डॉर्सेट की लास्ट मैच में, और 2 विकेट भी पिक किए उन्होंने लास्ट मैच में। और मैचेस की बात करें, 1 अगेंस्ट डेविड पेन एंड 1 अगेंस्ट कैमरन बॉयस, ये भी स्पिन बहुत ही खराब खेलते हैं। माइकल नीसन 8 कैरियर ओवर 4 विकेट्स, लास्ट मैच में 3 विकेट्स पिक किए, और हमने बात की थी कि कुछ ना कुछ साइड के अगेंस्ट, सिक्सर्स के अगेंस्ट विद द बैट विद द बॉल करते हुए दिखे हैं वो, और लास्ट मैच में 3 विकेट्स लेके गए। हेड टू हेड में बात करें अगेंस्ट एडिलेड स्ट्राइकर्स तो 11 ओवर्स में 4 विकेट्स पिक कर चुके हैं, 1 एंड 3। और बैटिंग मैचअप्स की बात करें तो हैंरी थॉर्टन, लॉयड पॉप के अगेंस्ट एक एक डिसमिसल है, और ये भी अगेन लेग स्पिन कुछ खास अच्छी नहीं खेलते। जिमी बालेट 13 ओवर्स में 2 ही विकेट है फिलहाल, 8 कैरियर ओवर, बट की फेजेस में आ रहे हैं और बॉलिंग काफी अच्छी कर रहे हैं। हेड टू हेड में देखेंगे तो 13 ओवर्स में सिर्फ अगेन 4 ही विकेट है, तो बहुत ज्यादा विकेट्स अगेंस्ट इस साइड अभी तक नहीं मिले। स्पेंसर जॉनसन 8 कैरियर ओवर, लास्ट मैच में 2 विकेट, और इसके अलावा 1 विकेट है हेड टू हेड में। सेप्सन की बात करें 8 कैरियर ओवर से 3 विकेट और 7 विकेट हैं इन हेड टू हेड, और लास्ट कुछ मैचेस में बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि पॉल वॉल्टर धीरे धीरे काफी उनका रोल बढ़ गया है, माइकल नीसर अब ज्यादा ओवर्स करने लगे हैं, तो फिर वो जो ओवर्स कट रहे हैं वो सेप्सन के कट रहे हैं। मैट कुनमैन 8 कैरियर ओवर, ये एक्चुअल में इनका होम वेन्यू है। जो ग्रेट क्रिकेट खेलते हैं इन वो यहीं से खेलते हैं, और वो जब से पैदा हुए हैं तब से यहीं खेलते हुए आ रहे हैं, तो कंडीशंस इनसे ज्यादा कोई और नहीं। इनफैक्ट रीवे बालिक भी। हेड टू हेड की बात करें 16 ओवर्स में 7 विकेट्स हैं, और 6 आए हैं बॉलिंग सेकंड, और डिसेंट नंबर्स हैं। और हम लास्ट में बात करेंगे टू इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। फिर चलते हैं फिलहाल एडमिट स्ट्राइकर्स पे। मैच शॉट हेड टू हेड नंबर्स में 22 का एवरेज, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल विद द बैट नहीं रहे, बट विद द बॉल रहे हैं, 7 विकेट पिक किए हैं। इनफैक्ट एक मैच में 3 विकेट पिक किए थे जो कि एट गैप आए थे। 8 कैरियर ओवर एक ही मैच है, 6 रन है उसमें 10 डिलीवरीज में, और विद द बैट मैच की बात करें तो 1 अगेंस्ट डेविड बालेट, बाकी किसी अगेंस्ट कोई डिस्मिसल नहीं है। फिर आते हैं डार्सी शॉट, हेड टू हेड नंबर्स बहुत ही बढ़िया, 55 का एवरेज, 350 100, लेकिन तब की डार्सी शॉट अभी की डार्सी शॉट कंप्लीटली डिफरेंट प्लेयर्स हैं, और 6 विकेट विद द बॉल भी हैं। 8 कैरियर ओवर दो मैच में 67, जिसमें से एक ही मैच में आया था 67 और दूसरे में फर्स्ट बॉल टक था वाइल चेजिंग। मैचेस की बात करते हैं, 2 अगेंस्ट माइकल नीसर, आई थिंक ये 22 का गेम था जिसमें पहली ही बॉल पे एलबीडब्ल्यू कर दिया था माइकल नीसन ने, और एक आपको डिसमिस लिखे अगेंस्ट डेविड बालेट, 2 डिसमिसल इनफैक्ट, जिसमें से अगेन एक एलबीडब्ल्यू था जो कि दूसरी तीसरी डिलीवरी पे आया था उनकी। तो वो जो अंदर आती हुई डिलीवरी है उस पर स्ट्रगल करते हैं, डार्सी शुड फिलहाल हर डिलीवरी पे स्ट्रगल कर रहे हैं, बट ये भी मेरे एस्टिमेटर बन गए।
जैसे एशन अगर की वैसे लास्ट मैच में बात की थी, फिर से -4 देके गए वो। स्पेंसर जॉनसन की पहली बॉल पे एक डिसमिसल है डार्सी शॉट का, बट ये तब आया था जब वो 5 नंबर पे खेल रहे थे नीचे फॉर ओबाट अगेंस्ट, और आई थिंक 14-15 रन कर चुके थे। तो डिफरेंट फेज में था, विद न्यू बॉल नहीं था और तब वो ओपनर नहीं थे, तो आप प्योरली, क्योंकि बहुत अनप्रेडिक्टेबल से प्ले रहे हैं डार्सी शॉट स्पेशली सीजन। जेक वेदरल्ड अगेन रिकॉर्ड करा रहा है वो, 2 मैच में 55 रन, हेड टू हेड में 21 का एवरेज, और सिर्फ एक 50 मारी है जो कि वाइल्ड चेजिंग कर आई है। और मैचअप्स देखेंगे तो आपको वो दिखेंगे, मैट रेनशॉ के अगेंस्ट एक डिसमिसल, माइकल नीसर के अगेंस्ट ये भी पहली ही बॉल पे, और ये ऑब्वियसली तब ओपन कर रहे थे जेक वेदरल्ड, और पहली ही बॉल पे इनके अगेंस्ट आउट हुए थे। जेवियर बालेट भी एक खतरा रहेंगे जो कि लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट ऑलरेडी काफी अच्छी खासी बॉलिंग कर रहे हैं। अब ज्यादा डिफिकल्ट फेज है सेकंड इनिंग्स में, जहां पे और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी थोड़ी बैटिंग, स्पेशली वो जो पावर प्ले और न्यू बॉल वाला फेज होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप विकेट ड्रॉप कर सकते हैं प्लेयर्स। हरी नेल्सन हेड टू हेड में 18 का एवरेज है, जो कि एक्चुअल में बुरा नहीं है, और हरी नेल्सन क्योंकि भी इतने ऊपर आ रहे हैं, तो पहले से अब थोड़ी बेहतर पिक हो गए। बेन मैनिटी रिकॉर्ड कह रहा था ओवल 9 ओवर्स में 2 विकेट, और हेड टू हेड में 2 12 ओवर्स में, और ज्यादा बॉलिंग मिल नहीं रही है। अब सबसे इंटरेस्टिंग है जेम्स बैजली, क्योंकि 8 कैरारा ओवल फिलहाल 3 मैच से 45 रन है, और 3 इनिंग्स में जो 11 ओवर्स की हैं उसमें 9 विकेट पिक कर चुके हैं। ये इनके सबसे ज्यादा विकेट्स हैं किसी भी वेन्यू इन बीबीएल। 11 ओवर्स यहाँ के 3 मैचेस, 7 मैचेस इन्होंने ज्यादा खेले हैं, जो कि गाबा में खेले, और तब भी उनसे कम विकेट हैं यहाँ पे जो कैरारा ओवल पिक किए हैं। और पहली बार अपनी फॉर्मर साइड के अगेंस्ट खेलते हुए दिखेंगे, पहली बार ही होने वाला है उनका, जब से वो एडलेड स्ट्राइकर्स में आए हैं। पहले ब्रिस्बेन हीट के लिए खेला करते थे, और ब्रिस्बेन हीट के लिए जब खेले थे तो इस साइड के अगेंस्ट 3 विकेट लिए थे, और इस मैच में एक बहुत बड़ा रूल हो सकता है क्योंकि थर्ड पेसर है। हैरी थॉर्टन हेड टू हेड रिकॉर्ड 11 ओवर्स में 3 विकेट, डेविड पेन हेड टू हेड में 1, और लॉयड पॉर्ट करा ओवर 6 ओवर्स में 35 रन, कोई विकेट फिलहाल नहीं है, और हेड टू हेड में है 12 ओवर्स में 2। कैमरन बॉयस हेड टू हेड के अंदर 24 विकेट्स है, इनके हाईएस्ट है अगेंस्ट एनी साइड इन बीबीएल। फिर आपको वैसे अगर देखते हैं, इन केस अगर आ जाते हैं, अगर सेम लाइनअप नहीं रहती और कोई चेंज होता है, तो वैसे करके हेड टू हेड रिकॉर्ड काफी अच्छा है। और थॉमस के लिए हेड टू हेड रिकॉर्ड 47, जो कि एक्चुअली बुरा नहीं है कंसिडरिंग थॉमस केली के नंबर्स भी वैसे काफी खराब रहे हैं। मैचअप्स में भी देखेंगे तो वो डिसमिसल नहीं है, और इसी के साथ हो जाते हैं हमारे नंबर्स तमाम। तो चलते हैं फाइंडिंग द फैंटेसी वैल्यू में। तो कैमरन बॉयस मोस्ट विकेट्स इन बीबीएल, जैसे हमने बात की, सबसे ज्यादा विकेट जो है इस साइड के आए हैं उनके, और काफी बढ़िया नंबर्स रहे हैं, और वैसे विकेट्स लेते हुए आ रहे हैं। उसके बाद होंगे, हम चलते हैं कैप्टनसी पिक्स पे। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे मैट शॉट, नंबर्स विद द बैट कुछ बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहे हैं, और एक बहुत बढ़िया बैटिंग सरफेस है भी नहीं, बट बॉलिंग वैल्यू है। और हो सकता है पावर सर्ज में अगर पॉल वॉल्टर मैट रनशॉ हो तो पावर सर्ज बॉलिंग करने भी आ जाए, और कैप्टन है तो जब मन करेगा तब वैसे भी आ सकते हैं, तो ऑब्वियसली कैप्टनसी ऑप्शन है। पॉल वॉल्टर अगेन बॉलिंग फर्स्ट करते हुए एक डिफॉल्ट ऑप्शन रहेंगे, आप डिसाइड कर सकते हैं कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन आपके ऊपर, क्योंकि जैसे बॉलिंग कर रहे हैं, जैसा विकेट है विकेट तो मिलेंगे उन्हें, और थोड़ी बैटिंग वैल्यू ज्यादा उस साइड के अगेंस्ट होती है जहां पे पेस ऑप्शन ज्यादा हो। यहाँ पे स्पिन से अटैक होगा तो उतनी ज्यादा बैटिंग वैल्यू नहीं है, बट आ गई बैट पे तो जय माता दी। तीसरे होंगे माइकल नीसर, अगेन लास्ट मैच में विकेट्स लेके गया, हर जगह फील्ड पे है वो। दुनिया के हर कोने में आपको 2 प्लेयर दिखेंगे, जॉर्डन सिल्क और माइकल नीसर, कहीं से भी कैच पकड़ते हुए, और 2 बहुत ही टेरिफिक फील्डर्स हैं। माइकल नीसर के कैचेस बहुत अंडररेटेड हैं, हर बार हम जॉर्डन सिल्क की बात करते हैं, पर माइकल नीसर भी बहुत ही शानदार फील्डर है, और बॉल आ भी रही है, चपक भी रही है सब जगह से। चौथे होंगे स्पेंसर जॉनसन, बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, जैसा विकेट है और जो ये लेंथ हिट कर रहे हैं एक्चुअल में सूट कर रहा है उन्हें वो विकेट, और डेथ में आ रहे हैं, पावर सर्ज में आ रहे हैं, बहुत ही ऑब्वियस है। लास्ट मैच में इनफैक्ट कैप्टनसी ऑप्शन में रखे थे हमने। जेवियर बालेट अगेन बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, भले ही लास्ट मैच में वो लास्ट कुछ मैचेस में इतने विकेट्स नहीं मिले हो, बट बॉलिंग फर्स्ट करते हुए अभी भी और ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाते हैं क्योंकि जो टेल है वो चालू ही हो जाती है 4 पे। एटलीस्ट स्ट्राइकर्स की टेल आप बोल सकते हैं 4 से 5 पे स्टार्ट हो जाती है, तो उसके बाद अगर आप जो आ रहा है वो बांट लेगा विकेट्स। लास्ट मैच में नहीं मिले वो, जो है जो हमने केक कटेगा समय बटेगा की बात की थी, वो भले ही नहीं बटा हो सब में, कूपर कॉनली 2 जरूर लेके गए, बट इस मैच में जरूर बढ़ सकता है, स्पेशली ऑन दिस विकेट जो ऑलरेडी थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा है फॉर बैटिंग। तो जो उस फेज में आ रहा है, आप उन दोनों के साथ में भी कैप्टन वाइस कैप्टन जा सकते हैं। स्पेंसर जॉनसन है, पॉल वॉल्टर है, जेवियर बालेट है, अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहें और ग्रैंड लीग खेल रहे हैं तो। फिर उसके बाद होगा डेविड पेन बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, अगेन ऑन अ ट्रिकी विकेट, की फेजेस में आ रहे हैं, और विकेट लेने के चांसेस वहां पे काफी अच्छे खासे हैं, स्पेशली अगर वो अपना पेस वेरी करे तो, जो कि लास्ट में पता नहीं क्यों नहीं किया था। अब चलते हैं टॉप डिफरेंस में, आपको मिलेंगे जेम्स बैजली, अगर वो तीसरे पेसर फिर से रहते हैं तो एक बहुत ही बढ़िया डिफरेंशियल बन जाते हैं, बट उतने ही ज्यादा रिस्की हैं क्योंकि इस सीजन ना तो बहुत ज्यादा उन पे ट्रस्ट किया जा रहा है, और जितना किया गया था पहले, तो वो -6 दिए उन्होंने एक बार, और 2 मैचों में -6 दिया इनफैक्ट बॉलिंग से उन्होंने।
तो बहुत बहुत खराब सीजन है, बट अगर कोई वेन्यू है और कोई ओकेजन है जहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं और वो सीजन को पूरा टर्न अराउंड कर सकते हैं, तो यही है वो। क्योंकि करारा ओवल में सबसे ज्यादा विकेट पिक किए उन्होंने किसी भी वेन्यू बीबीएल में। इनफैक्ट सबसे ज्यादा मैचेस खेले हैं गैबा में, बट उससे ज्यादा विकेट उन्होंने पिक किए हैं। तो एक बहुत ही अच्छा उनके लिए वेन्यू रहा है। और दूसरा, उनके पास पूरी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि वो तीसरे पेसर है। और थर्ड पॉइंट, वो अपनी फॉर्मर टीम के अगेंस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम खेलने वाले हैं, तो इससे बड़े क्या मौका होगा, घर भेज दे अपनी टीम को। तो जेम्स बैसली, अब ये तो खैर फालतू की बात है, बट मोस्ट विकेट जो ऐसी वो है। और विद द बॉल बॉल अगर हम बात करेंगे तो एक बार बॉलिंग नहीं की, 2 विकेट, 3 विकेट, 4 विकेट इस वेन्यू पे। विद द बैट फर्स्ट बॉल तक 16 ऑफ 12 एंड 29 ऑफ 24। और बैटिंग तो आएगी ही आएगी, वहां तो थॉर्नटन की बैटिंग आएगी, तो और भी ज्यादा वैल्यू बढ़ जाती है। फाइनल टीम और अपडेट के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं दी फैंटेसी क्रिकेट लीग, जहाँ पे आपको कोई पैसा नहीं देने पड़ेंगे। और अगर आपसे कोई पैसे मांग रहा है तो वो मैं नहीं हूँ। तो अगर आप किसी को पैसे दे रहे हैं तो मुझे नहीं दे रहे। तो चलते हैं विजन की बेस टीम पे। और विकेट कीपर सेक्शन में आपके पास जब होते हैं हैरी निल्सन के अपोजिट में जो विकेट कीपर, तो आपके लिए डिफॉल्ट बन जाते हैं जिम प्यूसन। बैटिंग भी कर रहे हैं, ओपनिंग कर रहे हैं मतलब, और इसके अलावा आप विकेट कीपिंग कर रहे हैं तो स्ट्रेट ऑप्शन है हैरी निल्सन। ज्यादा से ज्यादा होना, उनके सबसे बड़े दिन पे 20-25 रन, 30 रन कर सकते हैं। और वो भी तब जब उनका बेस्ट दिन हो। बैटिंग सेक्शन में चलते हैं। फिलहाल के लिए कोई भी एक डिफॉल्ट प्लेयर मेरे पास में नहीं है। अब दिक्कत ये है कि जब आप देखेंगे डार्सी शॉर्ट बैटिंग सेक्शन में आप आ गए हैं, तो इतना इजी ड्रॉप करना अब उनके लिए होगा नहीं है। और उसके अलावा जैक वेदरल्ड आपके पास एक ऑप्शन है, ब्राउन ऑप्शन है, नेथन मैक्सवेल ऑप्शन है। बट सबसे ज्यादा वैल्यू इस मैच में अगेन मैं वही बोलूंगा, ऑलराउंडर बोलर्स के साथ में, तो पहले वहां चलते हैं। तो ऑलराउंडर सेक्शन में है आपके पास मैथ्यू शॉट, पॉल वॉल्टर, माइकल नीसर। अब जिन्हें आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते इस मैच में, और एक बहुत बहुत अच्छे डिफरेंशियल, जेम्स बैसली। हम ऑलरेडी काफी बार बात कर चुके हैं, काफी डिटेल में। अगर आपने नहीं देखा तो पीछे चले जाओ। इसे स्क्रॉल किया क्यों था, कोई बात नहीं। जेम्स बैसली आपके लिए एक बढ़िया डिफरेंशियल। और और भी ज्यादा तब जब वो पहले बॉलिंग कर रहे हैं। उनके साथ रिस्क बहुत बड़ा है, हो सकता है शायद एक बॉल भी उन्हें ना दी जाए अगर दोनों स्पिनर्स बढ़िया बॉलिंग करते रहे, तो हो सकता है वो बॉल को टच भी ना करे। बट अगर आपको रिस्क लेना है तो ग्रैंड लीग में उनसे बढ़िया प्लेयर नहीं है रिस्क लेने के लिए। और क्योंकि अपॉर्चुनिटी पूरी है। बॉलिंग सेक्शन में जेवियर बार्लेट, स्पेंसर जॉनसन, कैमरन बॉयस, डेविड पेन। कैमरन बॉयस, लॉयड पॉप, आप कैसे भी डिसाइड कर सकते हैं। कैमरन बॉयस की सबसे ज्यादा विकेट अगेंस्ट इस साइड ही आए हैं। और लॉयड पॉप के अगेंस्ट अगर आप देखेंगे तो उनका जो पैटर्न रहा है, जितने उन्होंने डिसमिसल्स आए हैं मेजोरिटी, वो आपको दिखेंगे लोअर ऑर्डर के अगेंस्ट, जो कि गूगली बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं। और सबको पता है, इनफैक्ट एंड्रू टाई लास्ट मैच में जब आए थे, मैंने बॉल होने से पहले बोल दिया था कि ये बोल्ड होने वाले हैं गूगली, और वो इतना प्रेडिक्टेबल था। पता नहीं वो क्यों प्लेयर्स भूल जाते हैं कि लॉर्ड पॉप सिर्फ आपको गूगली डालने वाले हैं। तो अगर आपको लगता है वो लोअर ऑर्डर तक पहुंचेंगे ही नहीं, तो फिर आप कैमरन बॉयज की तरफ चले जाइए। अदरवाइज लॉर्ड पॉप भी बुरे ऑप्शन नहीं है फिलहाल के लिए। अगर सेकंड बॉलिंग कर रहे हैं तो आप दोनों को पिक कर सकते हैं। और अगर फर्स्ट बॉलिंग कर रहे हैं तो फिर एक लेग स्पिनर पिक कर लीजिए, और एक आप ऑप्शन रख सकते हैं जेम्स बैटली का, अगर आप रिस्क लेना चाहें तो। अब इसके अलावा फिलहाल के लिए हेनरी टॉटनहम में अब ये ऑलमोस्ट दोनों ही फेजेस में मेरे पास रहने वाले हैं। अब आपके पास ऑप्शन है ऑफ मैट कुनमन और मिच स्वेप्सन। अगेन, मिच स्वेप्सन, मैट कुनमन, दोनों में से कोई कितने भी विकेट ले सकता है, क्योंकि एडलेड स्ट्राइकर्स की टेल ही शुरू हो जाती है नंबर 4। मैट केली के बाद से जितने बैटर्स हैं उनका विकेट कोई भी कैसे भी आके ले सकता है। तो इसलिए मैट कुनमन, मैट स्वेप्सन, अगेन जिसको ओवर मिला, जो जिस फेज में आया, अगर मैट स्वेप्सन आ गए उस टेल के अगेंस्ट, तो मैट स्वेप्सन भी वही करेंगे जो लॉयड पॉप ने किया था, 3 से 4 विकेट। सीधे सारे टेलेंडर्स गूगली पे बोल्ड होते हुए आपको दिखेंगे। तो अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हैं तो उस सिनेरियो की भी टीम जरूर बनाएंगे, जहां पे आके मैच सेक्शन नीचे के लोअर ऑर्डर की पूरी गिल्ले उखाड़ दें, पूरे दो सीधे बोल्ड और ब्लू में विकेट आएंगे वो। तो इग्नोर किसी को भी मत करिए, भले एडलेस स्ट्राइकर्स जीत के आ रही है और अभी भी बहुत अच्छी साइड है, हो सकता है शायद मैच में जीत जाए, बट वो जो लोअर ऑर्डर है वो बिल्कुल वैसा है कि मैं भी जा रहा हूँ, तू भी जा, तू गया मैं गया, बिल्कुल ऐसा है वो। और वैसे बॉलर्स के अगेंस्ट, ऐसे बैटर्स के अगेंस्ट अगर आप मिचेल जॉनसन जैसा बॉलर आ जाएगा तो और ज्यादा हो जाता है वो इजी विकेट लेना। फिलहाल अब चलते हैं बैटिंग सेक्शन में। अब आपके पास जो सबसे ट्रिकी है, सबसे ज्यादा सिलेक्टेड प्लेयर जो है वो जेक फेदरल्ड है, लास्ट मैच में भी अच्छी पारी खेल के आ रहे हैं। बट माइकल नीसल, जेवियर बार्लेट थ्रेट रहेंगे अगेंस्ट शॉट भी, डार्सी शॉट और जेक फेदरल्ड। ऑन करंट फॉर्म जेक फेदरल्ड आगे। अगर आप ओवरऑल नंबर्स में देखेंगे तो मैच शॉट थोड़ा शायद उनसे आगे रहेंगे, डार्सी शॉट। तो आप दोनों में से जिसको पिक करना चाहे कर सकते हैं। फिलहाल के लिए जेक वेदरल्ड मैं पिक कर रहा हूँ। हो सकता है शायद मैं दासी शॉट भी कर लूं, बट एक ही कर पाऊंगा, दूसरा मैं बैटर पिक ही नहीं कर सकता। अब ऑन द बेसिस ऑफ टॉस, मैक्स स्पिनी अगर डिफिकल्ट विकेट रहता है, बैट फर्स्ट करते हैं तो एक अच्छे ऑप्शन देंगे, क्योंकि एंकर कर देंगे 30-40 रन हो सकता है, रन बॉल कर दें। ब्राउन बहुत स्ट्रगल करते हुए दिखे थे,
बट अभी भी मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा बुरे ऑप्शन नहीं है। मैक्स ब्रांड मेरी टीम में नहीं होंगे, केली मेरी टीम में नहीं होंगे, और हंट को तो स्क्वाड में ही नहीं रखा है एडलेस स्ट्राइकर्स ने इस मैच में। तो इसी के साथ बैटिंग सेक्शन भी हो जाता है समाप्त। तो मैक्सिमम आपके पास 2 से 3 ऑप्शन निकल के आते हैं बैटिंग सेक्शन में, जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। इनफैक्ट ग्रैंड लीग में भी बाकी को छोड़ सकते हैं, क्योंकि ज्यादा वैल्यू अगेन ऑलराउंडर्स और बॉलर्स के साथ है। इसी के साथ हमारा प्रीव्यू हो जाता है समाप्त। अगर आपको मजा आया हो तो जरूर बताइएगा, कुछ सीखने को मिला हो तो अच्छी बात है, मजा नहीं आया हो तो भी बता दो। आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम करेंगे फाइनल का प्रीव्यू, और उसके बाद पता नहीं कौन सा टूर्नामेंट, बट जरूर कोई ना कोई तो करेंगे। आज के लिए इतना ही। फाइनल टीम के लिए आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिए, और बस इतना ही। ओके भाई।